महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित श्री हरि विठ्ठल भगवान के मंदिर में जो विठ्ठल भगवान की मूर्ति है, उनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विठ्ठल जी के माथे पर जो तिलक है वह शिवलिंग जैसा दिख रहा है, जबकि श्री हरि नारायण के सभी अवतारों में उनका तिलक कुछ ऐसा होता है, किंतु केवल विठ्ठल अवतार के इस मंदिर में ही उनका तिलक अलग है। इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। क्यों विठ्ठल भगवान ने अपने माथे पर तिलक के स्थान पर शिवलिंग धारण किया, सुनते हैं यह कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हरिओम विठ्ठल। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक सुनार थे जिनका नाम था नरहरि। नरहरि जी रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु इनका हृदय काशी के भोले बाबा की भक्ति में डूबा रहता था। नरहरि जी शिव जी की बहुत भक्ति करते थे। विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। नरहरि शिव की भक्ति में इतने मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विठ्ठल भगवान को न तो इन्होंने कभी देखा और न ही देखने को उत्सुक थे। नरहरि सुनार का काम करते थे। वह जब सोने के आभूषण बनाते थे उस समय भी शिवजी का नाम सतत इनके होठों पर रहता था, इसलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार जो कि विठ्ठल भगवान का भक्त था। उनका कोई पुत्र न था। उन्होंने एक बार विठ्ठल भगवान से प्रार्थना विनती करी कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विठ्ठल भगवान को सोने की करदनी अर्थात सोने का कमर पट्टा पहनाएंगे। विठ्ठल भगवान की कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। वह आनंद से फूले न समाये और भागे भागे नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचे और बोले, नरहरि जी, विठ्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है, अतः वचन के अनुसार आज मैं विठ्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करदनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करदनी और कोई नहीं गढ़ सकता, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विठ्ठल भगवान की कमर का नाप ले आइए और जल्दी से करदनी तैयार कर दीजिए। विठ्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं शिवजी के सिवा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से करदनी तैयार करा ले। किंतु साहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं करदनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं विठ्ठल भगवान की कमर का नाप ला देता हूं। नरहरि जी ने विवशता में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विठ्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करदनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करदनी को लेकर अपने आराध्य देव विठ्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वह करदनी विठ्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करदनी कमर से 4 उंगल बड़ी हो गई। साहूकार करदनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उस करदनी को छोटा करवा दिया। जब वह पुनः करदनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी जी ने वह करदनी विठ्ठल भगवान को पहनाने का प्रयास किया तो अब की बार वह करदनी 4 उंगल छोटी हो गई। नरहरि जी ने करदनी फिर बड़ी करी तो वह 4 उंगल बड़ी हो गई, फिर छोटी करी तो वह 4 उंगल छोटी हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार को उपदेश दिया कि नरहरि जी स्वयं ही विठ्ठल भगवान की कमर का नाप ले ले। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विठ्ठल भगवान के मंदिर जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विठ्ठल भगवान के दर्शन न हो जाए, यह सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विठ्ठल भगवान की कमर का नाप ले सकूंगा। साहूकार ने नरहरि जी की यह शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले आया और विठ्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना आरंभ किया तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी ने सोचा, कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए
विट्ठल भगवान के मंदिर के स्थान पर किसी शिवालय में तो नहीं ले आए। यह सोचकर नरहरि जी अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी, किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं, भगवान विट्ठल ही खड़े हैं। इन्होंने झट से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और पुनः नाप लेने लगे, किंतु जैसे ही इन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर का नाप लेने का प्रयास किया तो इन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव बागांबरधारी भगवान शिवजी का ही आलिंगन कर रहे हो। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की स्मित हास्य वाली छवि ही दिखाई पड़ी। हड़बड़ाते हुए इन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे, किंतु आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं है। जो शिव शंकर भोलेनाथ है वे ही विट्ठल अर्थात श्री हरि नारायण विष्णु भगवान है, और जो विट्ठल है वे ही शिव शंकर महादेव है। अब तो इन्होंने अपनी आंखों पर बांधी अज्ञानता की पट्टी उतार कर फेंकी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिवजी और आप में अंतर कर रहा था, इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक न किए। आज आपने मेरे मन के अज्ञानता का अंधकार दूर कर दिया, कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर विट्ठल भगवान रिझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि जी के इष्ट देव शिवजी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी और भी अधिक रोमांचित हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर में उनकी स्तुति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर प्रेम पूर्ण हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्नजड़ित करधनी पहने देख नरहरि जी और साहूकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव भगवान का ही रूप मानने लगे थे, अतः वे विट्ठल भक्तों के वारकरी मंडल में भी उपस्थित हो गए। वे हरिओम विट्ठल का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती में नृत्य करते। आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन कर भक्तजनों को नरहरि सुनार की यह कथा का स्मरण हो जाता है। हरिओम विट्ठल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।